हो क्या रहा है सर, सारे कनाडा जाके स्लिप क्यों होते हैं? हाँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। देखिए, हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इस टाइम पे जितने वेस्टर्न मुल्क हैं या जो कि आप डेवलप्ड नेशंस कहते हैं, उसके अंदर कनाडा की असाइलम गिविंग की जो उनकी पॉलिसी है वो सबसे ज़्यादा नरम है। ओके। ज़्यादातर मुल्क जो कि वेस्टर्न मुल्क हैं वो आपको बहुत क्लियरली बताते हैं कि अगर हमारे बॉर्डर के अंदर आके आपने असाइलम किया या आप अगर इलीगल पहुँचे और इलीगल पहुँचने के बाद आपने लीगल तरीके से अपने आप को असाइलम या कोई और देने की कोशिश की तो वो एंटरटेन नहीं होगी। कनाडा बेस्ड ऑन देयर ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड या जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स को वो इम्पॉर्टेंस देते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर कोई उनके बॉर्डर के अंदर पहुंच के सियासी पनाह की दरख्वास्त करेगा तो कॉन्स्टिट्यूशनली वो उसको वापस नहीं करेंगे। ओके। और वो उसको जो है वो इमीडिएटली फर्स्ट रिलीफ के अंदर ही वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर 2-3 महीने की वो उसके साथ आपको सपोर्ट भी मिलती है असाइलम लेने के लिए। ये एक डोरवे अनफॉर्चुनेटली बन गया है पाकिस्तान और पाकिस्तान की तरह के बहुत सारे और जो इस खत्ते के मालिक हैं या जो डेवलप नेशन है वहाँ के लिए या वहाँ के लोगों के लिए कि वो किसी तरीके से कनाडा पहुँचते हैं और वहाँ जाके असाइलम या सियासी पनाह वो अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। हमें ज़रा थोड़ी सी बात थोड़ी अजीब सी लगती है बिकॉज अब हमारे मुल्क से लोग जा रहे हैं, लेकिन अगर आप कनाडा में किसी से पूछें तो वहाँ पे एक बड़ा रेगुलर तरीका है इस तरीके से जाके वहाँ पे किसी न चाहे अमेरिका के रास्ते या किसी और तरीके से आप कनाडा पहुँचें और पहुँचने के बाद आप वहाँ पे सियासी पनाह की दरख्वास्त करें। ओके, इट्स नॉर्मल इन कनाडा। इट इज़ वहाँ पे देखें, जिस तरह मैंने कहा कि लिबरल है तो लिबरल के अंदर होता है कि लोग इवन चूँकि अमेरिका का वीज़ा लेके भी लोग कनाडा के बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं और वहाँ पे जाके वो असाइलम अप्लाई कर लेते हैं बिकॉज अमेरिका में इलीगल तरीके से लीगलाइज होना बहुत मुश्किल है। कनाडा के अंदर इट इज़ कंपैरेटिवली ईजी है। अच्छा, अब ज़ाहिर सवाल ये उठ रहे हैं कि पीआईए की अपनी मैनेजमेंट क्या कर रही है? ऐसे कैसे इतनी आसानी से अमला जाता है, अमला वहाँ पे स्लिप हो जाता है और उसके बाद बस एक खबर चल जाती है कि, क्योंकि हमने काफ़ी सारे केसेस देखे हैं पिछले चंद माह के अंदर, तो एक के बाद एक केस, एक के बाद एक केस हो क्या रहा है? और जो पहले केसेस हुए क्या उन पर कोई कार्रवाई हो रही है अभी? देखें, मैं ये बात बिल्कुल एडमिट करूँगा कि हमारे लिए बहुत एक दर्दसरी का सबब बना हुआ है बिकॉज ऑब्वियसली नुकसान अपनी जगह के ऊपर जो इस तरह की बदनामी होती है वो भी बिल्कुल सही बात नहीं है। देखने बहुत सारे इसके ऊपर एफर्ट्स लिए गए हैं और मतलब फ्रॉम प्रोफाइलिंग से लेके कि आप एक इस तरह के लोग जिनके पाकिस्तान में लिंकेज स्टैब्लिश हैं, जिनकी फैमिलीज़ हैं, उस तरह के लोग जो कि कंपैरेटिवली एक बहुत अच्छी सर्विस पीआईए के साथ 15-15, 20-20 साल की मुकम्मल कर चुके हैं। 50 साल से ऊपर का क्रू को भी हमने किया, तो हमने मुख्तलिफ उसके ऊपर प्रोफाइलिंग करके उनकी जो करियर रिकॉर्ड के ऊपर हमने बहुत सारी चीज़ें हमने करने की कोशिश की, पर अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेंड उस हिसाब से रुका नहीं। अब ऑब्वियसली हम कोशिश करें कि इसको लीगल चैनल से हम इसको किसी तरीके से कटेल करें। देखें, होता ये है कि हमने पहले पासपोर्ट भी रखवा लिए थे, वंस वो पाकिस्तान छोड़ देते हैं तो यहाँ पे आप जो मर्जी उनके खिलाफ कार्रवाई कर लें उसका फायदा नहीं है ना। ठीक है, अनलेस अगर वो मुझे एक और चैनल वाले ऊपर बोल रहे थे कि आप अगर इनको ब्लैक लिस्ट करें और पाकिस्तान आएंगे तो पकड़े जाएं। जब पाकिस्तान आएंगे तो अपने पासपोर्ट पे तो नहीं आएंगे, वो ज़ाहिरी बात है 4-5 साल की नेशनलाइजेशन के बाद आएंगे अगर वो आएंगे। अदर दैन दैट जब इस तरह सियासी पनाह लेते हैं तो पाकिस्तान वो फिर आते नहीं है बिकॉज उनका केस ख़राब होता है ना। उन्होंने तो इसी बेस के ऊपर सियासी पनाह की दरख्वास्त दी हुई होती है कि पाकिस्तान में उनको किसी किस्म का ख़तरा है या पाकिस्तान में वो रहने के काबिल नहीं है, तो उस हिसाब के बाद वो वापस पाकिस्तान आते नहीं है, तो अब यहाँ पे कार्रवाई को बनती नहीं है। मैं पर्सनली और प्लस मेरी इंतज़ामिया भी, हम अब कैनेडियन हुकाम और कैनेडियन पुलिस के साथ हम इस तरह के राब्ते में। देखिए, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि वो लोग, जैसा मैंने कहा ना, इंसानी हकूक़ के एक डिफरेंट स्टैंडर्ड के ऊपर काम करते हैं। वो अपनी जो उनकी वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर वो फोकस नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर हमसे आके कोई मदद मांगेगा तो हम उसको देंगे, मेरिट पे देंगे, उसका एक प्रोसेस है वो पूरे हिसाब से देंगे, लेकिन हम उसको चीज़ करेंगे। हमें कंसर्न इस बात पे ये है कि यहाँ से लोग जा रहे हैं और यहाँ से ओवरऑल हम ये समझते हैं कि इसके ऊपर मुल्क की बदनामी है बिल्कुल होती है। जिसके ऊपर हमें कितने फ़ज़ाई मेज़बान ऐसे अब तक जो स्लिप हुए हैं कनाडा में? देखिए, पिछले 1.5 साल में या 1.25 साल के अंदर एक्चुअली ट्रेंड बहुत ज़्यादा बलून कर गया। पिछले साल 7 लोग थे, इस साल 3 अभी तक हो चुके हैं फरवरी के अंदर। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पिछले साल कुछ लोग वहाँ पे गए और वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने सिस्टम के अंदर से ऐसे लूप होल तराश कर लिए हैं कि वो उन्होंने एक कंसल्टेंसी सर्विस अपनी तो वो इनको पुश करते हैं, बाकी सबको अप्रोच कर रहे हैं कि भाई तुम आ जाओ, इतने पैसे लगेंगे एंड देन। अच्छा, मैं क्या पर्क्स अच्छे नहीं हैं? क्या पीआईए इनको इतना अच्छा फैसिलिटेट नहीं करती? कि ज़ाहिर है पीआईए पाकिस्तानी हमारी एयरलाइन है, क्या वो अपने क्रू मेंबर्स को फैसिलिटेट इतना नहीं कर रही कि वो ऐसे फैसले लेने पे मजबूर है? ऐसा शख्स जिसकी जॉब ना हो, चले वो तो ऐसे कोशिश करता है, मैंने देखा भी है, लेकिन वाई पीआईए मेंबर्स? देखें, मैं इस बात से एग्री इसलिए नहीं करता बिकॉज आप ये ज़्यादातर लोग जो हैं ये इस तरह नहीं है कि शायद ये बहुत बेर मिनिमम के ऊपर काम कर रहे हो। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आती हैं, पैसे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बनते लेकिन पैसे बन जाते हैं अच्छा गुजारे के लायक।
अच्छा गुजारे वाले पैसे हैं। ये मसला सिर्फ ये है कि ज़्यादा लोग शायद पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं या वो उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं कि जिसके अंदर आप देखते हैं कि लास्ट ईयर तकरीबन 7 से 8 मिलियन लोग पाकिस्तान से बाहर के मुल्कों में। सही बात है, नहीं लेकिन मेरा दिमाग अभी वहीं फंस गया है। एक माँ अपने 4 साल बेटे को यहाँ छोड़ कर चली गई। मेरे लिए इस वक्त वो PIA की फ़ज़ाई मेज़बान नहीं है, वो एक माँ है जो अपने 4 साल के बेटे को छोड़ के चली गई है। ये फैसला लेते हुए आई डोंट नो कैसे उसने अपने आप को बनाया होगा। बिल्कुल सही आप बात कह रहे हैं। देखें जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ ना, इसके बहुत सारे अवामिल है। फाइनेंशियल अवामिल ठीक है, पाकिस्तान के अंदर शायद थोड़े से हम इकॉनमी की इस तरह की सूरत हाल है कि लोग ज़रा थोड़े से डिसअपॉइंटेड लगते हैं, लेकिन ये मेन फैसला शायद लोग इसलिए लेते हैं कि लोग अब बाहर सेटल होने की तरफ सोचना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि और ऑब्वियसली ये एक अच्छा रुझान नहीं है और देयर इज नो जस्टिफिकेशन कि आप मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं और आप जाते हैं यहाँ से और आप स्लिप हो जाते हैं, तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अब्दुल्ला साहब, अब ऐसे में हमने काफ़ी एक इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस भी देखी हैं, मुख्तलिफ इदारों में भी होती हैं, स्पेशली जब एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं तो उसमें एक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी लिया जा रहा होता है। एक प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट होता है और वो साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं कि अगर ये स्टूडेंट, ये बंदा जाता है दूसरे मुल्क में तो क्या वो वापस आएगा, उसका रुझान क्या है। तो क्या PIA में ऐसे साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि इस शख्स का रुझान क्या है? क्या कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि ये स्लिप हो सकता है कहीं जाके? देखें, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ये जो वाक़यात हैं इस तरह नहीं है कि एक ट्रेंड की तौर के ऊपर शुरू से चलते हुए आए हैं। देखें, जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये जिस तरह फॉर एग्जांपल ये वाला क्रू जो है या पिछले जो है, इनकी 20-20 साल की नौकरियाँ हैं। दुनिया के हर बेहतरीन मुल्क के अंदर वो उन्होंने ऑपरेट किया, फ्राम अमेरिका से लेके यूरोप का हर मुल्क, फार ईस्ट, चाइना, हर जगह के ऊपर वो जाते रहे और हर जगह के ऊपर आते हैं। PIA का क्रू कहीं स्लिप नहीं होता। कनाडा एक वाहिद जगह है जहाँ अनफॉर्चुनेटली गुज़श्ता, जिस तरह मैंने कहा ना, साल सवा साल से आप एक ट्रेंड देखते हुए आ रहे हैं कि ये काम हुआ है, शायद इसलिए कि एक वो रास्ता खुला हुआ लोगों को नज़र आ रहा है या मुल्क के हालात की वजह से, ये कोई भी उसके रीज़न हो सकते हैं, लेकिन ये एक कंपैरेटिवली न्यू डेवलपमेंट है, ये इस तरह नहीं है कि नहीं। लेकिन साथ आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी जो कि जिसके ऊपर मैं ज़रा थोड़ा सा फोकस भी करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है। पाकिस्तान में तो PIA आपको इसलिए नज़र आती है बिकॉज PIA का इकलौती एयरलाइन है जो कि उन मुल्कों में जा रही है, उसके अलावा तो सारे गल्फ़ की ऊपर ही जाते हैं ना। हमारे ख़ित्ते के बहुत सारे ममालिक, हमारे हमसाया ममालिक ऐसे हैं जहाँ का बहुत ज़्यादा क्रू गायब हुआ है। मैं कल परसों ही मैं एक फैक्ट्स निकाल रहा था कि पिछले साल हमारे ख़ित्ते के साउथ एशिया का 40 क्रू गायब हुआ कनाडा के अंदर। So that is a trend which is very universal, especially from this sector. ये अच्छी बात है कि अभी अब एक और लेवल पर मामला उठाया जाएगा, स्टेट टू स्टेट तक इस मामले को देखा जाए। अब्दुल्ला साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, साहब मौजूद हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।